जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो अभी आने वाली है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। अब सर्द मौसम खत्म होने जा रहा है और गर्मी का मौसम आने वाला है। तो आज मैं बात करूंगा कि लू लगना क्या होती है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो लू लगना होता है या हीट स्ट्रोक होता है, तो यह लंबे समय तक जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है, 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, या फिर जो फ़ारेनहाइट में रहता है 104 फ़ारेनहाइट से अधिक रहता है, तो इस कंडीशन को हीट स्ट्रोक या फिर लू लगना कहा जाता है। तो यह अभी गर्मी के मौसम में होने वाली एक आम समस्या बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब यह टेम्परेचर लगातार बना रहता है तो जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, तो जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी का, वो फेल हो जाता है। इसके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। और अगर यह लंबे समय तक बनी रहती है तो किडनी, लीवर और जो भी बॉडी के ऑर्गन रहते हैं उनको यह इफेक्ट करता है और कई समस्याएं उत्पन्न कर। जो इसका कॉजेस होता है, यह अधिक तापमान भी हो सकता है, साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकता है, एथलेटिक्स भी होता है, या अगर अधिक परिश्रम किया हो उसके कारण भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। और साथ ही डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, यह भी इसका कारण बन सकती है। जो रिस्क फैक्टर की बात करें तो अल्कोहलिज्म, डिहाइड्रेशन या फिर अधिक परिश्रम का करना, इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। लू लगना के साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो बॉडी का टेम्परेचर हाई रहना, 40 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखी जाए तो 104 फ़ारेनहाइट से अधिक होना, पसीना आना, साथ ही गर्मी का लगना, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का हो जाना, गर्मी महसूस होना, यह कई साइन एंड सिम्टम्स लू लगने पर देखे जा सकते। हीट स्ट्रोक के डायग्नोसिस के लिए मेनली यह टैक्टिक अपनाई जाती है, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। इसके अलावा किडनी फंक्शन हुआ, लीवर फंक्शन हुआ, यह टेस्ट भी कराए जाते हैं। सीबीसी जैसा ब्लड टेस्ट भी साथ में कराया जाता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चल सके कि यह समस्या हुई कैसे है। अगर ब्रेन में किसी प्रकार की गड़बड़ी दिखती है तो इस कंडीशन में सीटी स्कैन का भी उपयोग किया जाता है, जिससे डायग्नोसिस किया जा सके कि लू लगने का कारण क्या है और इसका क्या इलाज कर सकते हैं। जो लू लगने का ट्रीटमेंट होता है, सबसे मेन आधार इसका यह होता है कि सबसे पहले बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जा सके। तो इसके लिए उसको निम्न तापमान वाले कमरे पर रखा जाता है, या फिर ऐसी जैसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है कि ऐसी में रूम का टेम्परेचर कम रहता है तो ऐसे कमरे में बिठाया जाता है। साथ ही ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाती है, स्पंजिंग की जाती है, या फिर उसे बर्फ के साथ ठंडी सिकाई की जाती है। तो यह कुछ उपाय पहले किए जाते हैं। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही, हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन आती है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन भी लगाई जाती है। पेशेंट का लू लगने के कारण ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में आईवी फ्लूइड इंट्रावेनस लगाया जाता है, जिसमें आरएल या एनएस का उपयोग डॉक्टर की सलाह अनुसार किया जाता है। पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा मिडाजोलम इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रावेनस। अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो रहा हो तो इस कंडीशन में 3% हाइपोटोनिक सलाइन लगाई जाती है, प्रत्येक 10 मिनट में दोहराई जाती है। अगर माइल्ड हाइपोनाइट्रेमिया हो रहा हो तो इस कंडीशन में आधे लीटर पानी में ओआरएस का घोल घोल कर उसे पिलाया जाता है।